22 तारीख तक यहाँ कथा चलेगी। आप जो भी आना चाहें आप वृंदावन आइए। आपके रिश्तेदार परिवार को भी आप सूचित करिए कि 2 दिन 3 दिन ही सही, 2-4 दिन के लिए ही सही वृंदावन चलो और यहाँ बैठ करके कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। यहाँ के वृक्षों में एक खास बात मिलेगी आपको। हर वृक्ष में यहाँ संत क्या कहते हैं, यहाँ के संत गाते हैं, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, ये मर्म की बात है, ये कोई नहीं जानता। यहां जितने वृक्ष खड़े हैं इन वृक्षों को आप वृक्ष मत समझ लीजिएगा। यहां तो बड़े बड़े साधु संत वृक्षों के रूप में ब्रज रज को पाने के लिए खड़े हैं कि भक्तों की रज उड़ उड़ के मेरे मस्तक को छुएगी और मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो भक्ति मुक्त है जाए। ये जो ब्रज रज है ना, ये साधारण रज नहीं है। ब्रज का फुल फॉर्म क्या है? ये तो ब्रज शॉर्ट फॉर्म है ना। ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म की रज। ब्रह्म की अर्थात भगवान की चरण धूली जहां मिलती हो उसे ब्रज कहते हैं, उसे ब्रज कहते हैं। इसलिए जब द्वारिका में भगवान जी ये वृंदावन छोड़कर गए ना, याद रखना ये ब्रज की मैं महिमा गा रहा हूं और शायद मेरी ताकत नहीं वाणी में कि मैं यहाँ की महिमा गा पाऊं ना। ये ब्रज की क्या महिमा है। जब भगवान द्वारिका चले गए, श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर, अपनी गोपियों को छोड़कर, अपने ग्वाल वालों को, अपनी गैया को, अपने सखा मैया को सब छोड़कर चले गए, सबको छोड़कर चले गए। तो राधा रानी रो रही थी श्याम सुंदर के लिए, कन्हैया निर्दयी हो तुम, निष्ठुर हो तुम। माँ यशोदा रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, ग्वाल वाल रो रहे हैं, पशु पक्षी की आंखों में आंसू थे। कृष्ण छोड़कर चले गए, कृष्ण छोड़। आप जब 7वें दिन जाओगे ना मेरी माँ वृंदावन छोड़ के, तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी सबकी आंखों में आंसू होंगे। आप साधारण लोग, हम साधारण से लोग जो कृष्ण से इतना प्रेम भी नहीं करते, जब हम वृंदावन छोड़ते हैं, कृष्ण से दूर होते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। तो विचार करिए, जिन गोपियों को प्रत्यक्ष कृष्ण ने छोड़ करके यहाँ से कदम बढ़ाया होगा, उन गोपियों की उनके वियोग में क्या स्थिति रही होगी, एक कल्पना कर सकते हैं। गोपियां रो रही थी और केवल गोपियां रो रही थी इतना पर्याप्त नहीं था। द्वारिका में द्वारिकाधीश भी रो रहे थे। वो रोते जा रहे हैं कृष्ण गोपियों के लिए, राधा राधा माँ माँ रो रहे थे। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी बोले, प्रभु क्या हुआ आपको? भगवान बोले, मेरे सिर पे दर्द है यहाँ पर बहुत तेज, तो मैं कोई वैद्य को बुला दूं, इलाज करा दूं बढ़िया सा? कन्हैया बोले, सारे वैद्यों ने इलाज कर लिया, सब थक गए, किसी के पास मेरे रोग का इलाज नहीं है। तो बोले, कोई इलाज तो होगा। तब कहा मेरे गोविंद ने कि एक ही इलाज है, यदि कोई भक्त अपने चरणों की धूल उठाकर मेरे मस्तक पे लगा दे तो मेरा दर्द ठीक हो सकता है। नारद जी बोली, ये कौन सी बड़ी बात है? जबकि नारद जी स्वयं भक्त थे, दिन भर कीर्तन करते थे, नारायण नारायण नारायण। वो चाहते तो अपने चरणों की धूल उठा के लगा देते ना। उन्हें डर था
मेरे चरणों की धूल में लगाऊंगा कृष्ण को तो नरक नहीं चला जाऊंगा। डर था, पतन का डर था, पतन ना हो जाए मेरा। नारद जी ने बड़े बड़े साधु संतों से हिमालय चले गए। हिमालय में तो बड़े बड़े साधु संत हैं, बड़े भक्ति करने वाले। सबसे कहा रज दे दो चरणों की, भगवान को लगानी है। संतों ने कहा नहीं नहीं, हमारी रज भगवान लगाएंगे तो हम नरक नहीं चले जाएंगे, हमें पाप नहीं लग जाएगा। नारद जी उदास मुख लेकर पहुंच गए। कन्हैया, आपका ये दर्द अब कभी ठीक नहीं हो सकता, आपको इसी दर्द के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। भगवान बोले क्यों ऐसा कह रहे हो? बोले किसी ने रज नहीं दी। भगवान बोले आप वृंदावन गए कि नहीं? नारद जी बोले वृंदावन में है कौन? बस वही अनपढ़ गोपियां। सबकी नजर में गोपियां अनपढ़ थी और भगवान गोपियों का ही परिचय दुनिया को कराना चाहते थे। जिन गोपियों को दुनिया अनपढ़ कहकर बुलाती थी, उन्हीं गोपियों की पढ़ाई का परिचय भगवान सबको देना चाहते थे। भगवान बोले नारद जी, एक बार तुम अनपढ़ गोपियों के पास चले जाओ। नारद जी जाते हैं, चले गए। आए इस वृंदावन में, राधा जी बैठी थी, नंदा बैठी थी, सारी सखियां अष्ट सखी बैठी थी और कृष्ण चर्चा चल रही थी। गोपियां एक पल भी बिना कृष्ण की चर्चा के अपने वक्त को जाने नहीं देती थी। नारद जी को देखकर गोपियां व्याकुल हो गईं। श्याम सुंदर कैसे हैं नारद जी? आप तो सर्वांतर्यामी हैं, बताइए मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं? नारद जी बोले कुछ मत पूछो, अभी उनकी हालत ठीक नहीं। बोले क्या हुआ? बोले उनके सर पर जोर से दर्द चल रहा है। तो कैसे ठीक होगा? भगवान नारद जी ने कहा कि कोई अपने चरणों की रज यदि उठा कर दे दे तो एकदम ठीक हो जाएगा। गोपियां ने तो अपना दुपट्टा बिछा बिछा करके और जो इस वृंदावन की रज को उठा उठा कर भरना शुरू किया। एक पोटरी, दो पोटरी, सारी गोपियों ने 50 पोटरी पकड़ा दी नारद जी। नारद जी बोले मैं इतनी रज कैसे ले जाऊंगा? तुमसे जितनी बने तुम उतनी ले जाओ। नारद जी बोले देवियों, तुम अपने चरणों की रज भगवान के मस्तक पर लगाने को सहर्ष तैयार हो गई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम नरक जाओगी अपने चरणों की रज भगवान को दोगी तो? गोपियां बोली श्याम नारद जी, श्याम सुंदर के लिए एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, हजारों जन्म नरक में गुजारना पड़े तो मैं उनके लिए नरक जाने को तैयार हूं। उनका एक पल का दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं है, मेरे जीवन भर का नरक मुझे बर्दाश्त है, स्वीकार। जिन गोपियों ने कृष्ण के लिए नरक जाना भी स्वीकार कर लिया, अब बताइए इन गोपियों से बड़ा कौन हो सकता है? इन प्रेमियों से बड़ा कौन हो सकता है? इसलिए कहता हूं कि वृंदावन कभी आना तो ज्ञानी बनकर मत आना। यहाँ प्रेमियों की जरूरत है, यहाँ ज्ञानियों का कोई काम नहीं। उद्धव जैसे लोग ज्ञानी से प्रेमी बन गए यहाँ आकर के। ये वो रज है जब नारद जी ले गए और राधा रानी के चरणों की रज, गोपियों के चरणों की रज जब भगवान ने अपने मस्तक पर लगाई, खिलखिला के हंसने लगे। भगवान एकदम ठीक हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। जिस रज को भगवान भी अपने मस्तक पर लगाता हो, आज उस रज पर बैठकर आप भागवत कथा सुन रहे हैं। आज उस वृंदावन में आप विराजमान हैं जिसकी रज भगवान को पसंद है। इसलिए तो यहाँ की रज लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं, इसलिए तो यहाँ पर लोग इस रज में लौटते हैं। हम तो कहते हैं लास्ट दिन जब जाना ना तो यहाँ की धूल अपने साथ जरूर ले जाना। जब तुम्हें कभी बिहारी जी की याद आए तो उस रज को उठाकर देख लेना, उस रज में तुम्हें बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। उस रज में ही आपको दर्शन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ की रज उठाकर कभी गौर करिएगा तो यहाँ की रज की खास बात यह है कि यहाँ का एक कण सफेद है और एक कण काला है। ये रज केवल वृंदावन में ही पाई जाती है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती ऐसी इस तरह की रज। संत कहा करते हैं कि जो गोरा कण है वो राधा स्वरूपा है और जो काला कण है वो कृष्ण स्वरूपा है।
कण कण में राधा और कृष्ण विद्यमान हो, बस वही तो वृंदावन है, वही वृंदावन है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे होय। ये जो वृक्ष खड़े हैं ना, ये वृक्ष नहीं है मेरी माँ, ये जन्म जन्म की तपस्या करने वाले साधु संत खड़े हैं। भगवान से कहते हैं हम तो स्वयं, यदि कभी भगवान हमारे से प्रसन्न हो जाएं और कहें कि बेटा अनिरुद्ध कुछ वरदान मांग लो, तो जानते हो हम क्या वरदान मांगेंगे? हम कहेंगे कि प्रभु हमें अपना धाम दे दो, अपना निज प्रेम दे दो, अपनी भक्ति दे दो, और भक्ति देकर प्रेम देकर जिस योनि में भेजना हो, पतंगा बनाना हो, कीट बनाना हो, नाली का कीड़ा बनाना हो, जो बनाना है सब बना देना, लेकिन अपनी भक्ति और प्रेम